हरे कृष्णा। साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी का जिन भक्तजनों ने 6 जून के दिन व्रत धारण किया है या 7 जून को व्रत धारण करने वाले हैं, उनके लिए विशेष नियम द्वादशी तिथि के मैं लेकर के आई हूँ। जैसा कि किस प्रकार से उन्हें व्रत खोलना है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किन वस्तुओं का उन्हें दान करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि जिन भक्तजनों ने 6 जून के दिन व्रत धारण किया है, उन्हें द्वादशी तिथि पे यानी कि 7 जून के दिन उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद जैसा कि गंगा जल मिश्रित जल से स्नान आदि करके जिस प्रकार से एकादशी व्रत पे उन्हें विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया, उसी प्रकार से द्वादशी तिथि पर भी भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। साथ ही शुद्ध और सात्विक भोजन अपने घर पर बनाएं। हो सके तो पंडित जी को अपने घर पर बुला के एक समय का भोजन करवाएं। ना करा पाने की स्थिति में कुछ फल, दक्षिणा इत्यादि, साथ ही अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को अन्नदान, वस्त्रदान, छतरी का दान, जूता, फल, जल और जल से भरे हुए कलश में पंखों और दक्षिणा देने का इसमें विधान है। साथ ही साथ सभी व्यक्ति प्रातःकाल जैसा कि स्नान आदि से निवृत्त होकर जिस प्रकार से एकादशी पे विधिवत रूप से आपने पूजन किया, उसी प्रकार से द्वादशी पर भी पूजन करें, क्योंकि मान्यता है कि अगर आपका पूर्ण व्रत तभी माना जाएगा एकादशी का जब आप द्वादशी तिथि पर सही समय पे और शुभ मुहूर्त पे अपने व्रत का पारण करते हैं यानी कि व्रत खोलते हैं। तो घर पर ही शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। साथ ही साथ आपको पंडित जी को बुला के अपने घर पर एक समय का भोजन अवश्य से ही करवाना चाहिए। इसके साथ ही सभी व्यक्तियों को प्रातःकाल मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों और पंखों और अनाज का भी दान इसमें करना चाहिए। अनेक व्यक्ति आज के दिन मीठे शरबत के प्याऊ लगवाते हैं। इस दिन विधिवत रूप से जल का कलश का दान करने वाले को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। जिन भक्तजनों ने 6 जून के दिन एकादशी का व्रत धारण किया है, उन्हें पारण करना है यानी कि व्रत खोलना है 7 जून को शनिवार को दोपहरी 1:44 से लेकर के 4:31 पे इस बीच में उन्हें अपने व्रत का पारण करना है यानी कि व्रत खोलना है। साथ ही साथ द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 7 जून को शनिवार को सुबह 4:48 से लेकर के और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 8 जून को रविवार को सुबह 7:17 पर। इसके साथ ही साथ 7 जून को दिन शनिवार के दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:05 से लेकर के सुबह 10:45 तक। इसके साथ ही साथ आप सभी को मैं बता दूं कि कभी भी द्वादशी तिथि पर यानी कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के समय कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ विधि पूर्वक आपने भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना है और आपने जिस प्रकार से एकादशी व्रत का प्रण लिया था यानी कि संकल्प, अपने हाथ में फूल, दर, अक्षत और चावल लेके जिस प्रकार से आपने अपने व्रत का संकल्प लिया था, उसी प्रकार से द्वादशी तिथि पर भी इसी प्रकार से संकल्प लेके और कहिए कि हे प्रभु, मैंने यह व्रत आपके निवृत्त किया था या मेरी यह कामना है, इसे पूर्ण करिए और साथ ही जो भी मुझसे गलती हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस प्रकार से आप अपने हाथ में जो भी जल और चावल और फूल रखे हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण होता है। साथ ही द्वादशी तिथि पे माता तुलसी की कथा अवश्य से सुननी चाहिए, उनकी विधिवत रूप से पूजन करना चाहिए, घी का दीपक प्रज्वलित करिए। और साथ ही साथ कई भक्तजनों के यह भी प्रश्न आते हैं कि द्वादशी तिथि के दिन हम क्या 2 समय भोजन कर सकते हैं? यस, आप अवश्य से ही 2 समय का भोजन कर सकते हैं। एक बार आप पारण के समय भोजन कर सकते हैं और दूसरी बार शाम के समय में भोजन कर सकते हैं, किंतु हमेशा ध्यान रहे कि बाहर से लाई हुई चीज़ें ना खाएं। अपने घर पर ही शुद्ध सात्विक भोजन बना के आपको इस दिन खाना चाहिए। हरे साग, पत्तेदार सब्जियां, टमाटर इत्यादि का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही गौ माता को भी आप जो भी आपने बनाया हो उसे भोग स्वरूप में एक समय अवश्य से ही उन्हें खिलाइए। इसके बाद आपने जो भी भोग स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु को लगाया है उसे प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी व्रत के नियम हैं और माता तुलसी की कथा मेरे चैनल में आपके लिए द्वादशी तिथि के लिए मैंने डाल दी है। प्लीज़ उसे भी देखिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री विष्णु, हर हर महादेव।